ज़रूरी बातें आपसे करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। काफ़ी उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन उलमा की सरपरस्ती फरमाने वाले मौलाना इफ्तिखार मिसबाही साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। अजीम खतीब, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से खिताबत आज नहीं की है और अपना सारा वक्त मेहमानों के लिए रख दिया है, तो इनके वक्त का सही इस्तेमाल कर लिया जाए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर हमारे लिए सरापा इम्तिहान का दौर है, आजमाइश का दौर है, सब्र का दौर है। बल्कि ये कहिए कि ये दौर जिससे हम गुजर रहे हैं ये तारीख के हवाले से मक्की दौर है। और मक्की दौर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से लेकर के हिजरत से पहले तक की जो जिंदगी है वो आप उसका मुताला करेंगे और इस जमाने का मुताला करेंगे तो आपको फर्क नजर आ जाएगा। लेकिन फर्क क्या है, मुताबकत क्या है उस दौर में, उस दौर और इस दौर में? उस दौर में जितने थे सब पक्के वाले थे। मक्की दौर से गुजरने वाले, चाहे वो हजरत बिलाल हो, चाहे हजरत खुबैब हो, चाहे वो हजरत साद हो, चाहे वो हजरत अम्मार बिन यासिर हो, चाहे हजरत अम्मार के वालिद गिरामी हो, चाहे हजरत अम्मार के भाई हजरत अब्दुल्ला हो, या फिर हजरत सुमैया हो, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी आजमाइश में गुजारी, इम्तिहान देकर के गुजारी। हमारी और उनकी जिंदगी में फर्क ये है कि हम अदना सी परेशानी पर चीख जाते हैं। हजरत सुमैया की शर्मगाह पर नेजा मारा फिर भी अहद अहद के नारे थे। हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया फिर भी अहद अहद के नारे थे। हजरत अम्मार बिन यासिर को कोड़ों से मारा गया फिर भी अहद अहद के नारे थे। हजरत यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को गोले की रस्सी से बांध करके मक्के की वादियों में घुमाया गया फिर भी लबों पर अहद अहद था। हजरत अब्दुल्ला हजरत अम्मार बिन यासिर, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत अम्मार बिन यासिर के भाई, उन्हें मारा गया लेकिन जबान पर अहद अहद था। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया लेकिन वो कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के कहते थे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे जिसको हो दर्द में मजा, नाज़े दवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद रेहान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम वो रास्ता इख्तियार करें जो हजरत बिलाल ने किया, वो रास्ता इख्तियार करें जो हजरत अम्मार ने किया था, वो रास्ता इख्तियार करें जो असहाब इकराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इख्तियार किया। क्यों? इसलिए कि हमें पता नहीं, हर गली कूचे में लोग घूम रहे हैं तुम्हारे ईमान का सौदा करने के लिए। और 100 साल पहले हमारा इमाम बता गया सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जब चोर रखवाली करने लगे ना तो फिर किसी की खैर नहीं होती। और चोर भी ऐसे वैसे नहीं है, आजकल तो चोरों का बड़ा जोर हो रहा है ना। मई से निकले तो जनेटे में आ गए, जनेटे से निकले तो मेहमदपुर में, और मेहमदपुर से निकले तो संभल। पूरे इलाका चोरों का है और यकीनन हर एक डरा हुआ है। लेकिन क्या तुमने अपने दिल में हाथ रख के एक बार भी अपने आप से पूछा कि जितना डर हमें माल का है क्या उसके बराबर भी ईमान का डर है हमारे दिल में? माल के चोरों के लिए रात रात भर हम बैठ करके गुजार रहे हैं, आंखें लग नहीं रही कि पता नहीं किधर से कुमल हो जाए,
पता नहीं किधर से चोर आ जाए, किसकी छत पे से चोर आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो माल जो फना हो जाएगा, वो माल हो सकता है वो तेरे लिए अजाब का फंदा बने। उसकी रखवाली करने के लिए तू रात भर जागता है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, वो ईमान जिसकी खातिर रसूल ने ताइफ में पत्थर खाए, वो ईमान के जिसकी खातिर अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मॉब लिंचिंग सहली है, वो ईमान जिसकी खातिर करबला के मैदान में नबी के नवासे ने 72 जानिसारों को देकर के तुम्हारे दरमियान ईमान छोड़ा है, उसके तहफ्फुज़ के लिए तुम्हारे पास कोई कामयाब सूरत नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अरे चोर इतने खतरनाक है कि आंख से काजल साफ चलती, या वो चोर बला तूने तेरी गठरी ताकी है और तूने नहीं निकाली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद। ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है, बेशक। माल से बड़ी, औलाद से बड़ी, तमाम दुनिया की तमाम चीजों से बड़ी हिफाजत ईमान की हिफाजत है। वरना तो आप देखो, हर गली चौराहों पर पीर मिल जाएंगे आपको, और पीर भी ऐसे हैं, अगर खिलाफे शरा पीर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पीर ऐसे ऐसे हैं और फिर उनसे बड़े मुरीद हैं। नमाज नहीं पढ़ते भाई, रमजान आते रोजे नहीं रखते भाई, मालदार हो ज़कात नहीं देते भाई, क्या मसला है? बोले हमने हजरत को, हमारे पीर साहब को माल दे दिया था, वो अपने माल में से निकाल के दे दिया था, हमारी ज़कात अदा हो। हमारे पीर साहब से मसला पूछ लिया था, उन्होंने कह दिया था बेटा तू बीमार है, तुझे रोजे रखने की जरूरत है। हमारे पीर साहब जो हैं खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं, इसलिए हमें नमाज पढ़ने की जरूरत है। एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, मौत तो कभी भी आ जाएगी। क्या तुमने किसी आलिम के मुंह, उसकी ज़बानी या किसी किताब में पढ़ा है या किसी आलिम की ज़बानी सुना है कि कब्र में जाकर के ये सवाल पूछा जाएगा कि मुरीद थे कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, क्या किसी आलिम से ये कहते सुना कि कयामत का मैदान होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और पूछा जाएगा कि मुरीद था कि नहीं? नहीं नहीं, कोई आलिम नहीं बताएगा आपको। हाँ, कब्र के अंदर सवाल होगा, और कब्र के अंदर जो सवाल होगा वो तो पता ही है, रोजे अव्वल के जहां गुदाज बुवद, अव्वली पुरस शे नमाज बुवद। कयामत का मैदान बड़ा हौलनाक मैदान होगा, वहां पर सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल बोलो, नमाज का होगा। इधर वाले बोलो, सबसे पहला सवाल। किसी कार्य खैर में बारिश का आ जाना उसकी मकबूलियत की अलामत होती है, सुभान अल्लाह, है ना? बैठे रहो, बैठे रहो, ज्यादा देर इम्तिहान नहीं लूंगा। इस बारिश को भी, ये बारिश भी हमारे लिए मुफीद है ना? मैं बिहार पटना में था, तकरीर करते हुए आधा घंटा हो गया सैफुल्लाह साहब, और फिर बारिश आ गई, और बारिश ऐसी आई, ऐसी बारिश आई कि लोग तिर्रा बिखर होने लगे। तो मेरे जबान पर एक जुमला आया, शहादत बयान कर रहा था, शहादत बयान कर रहा था कि मैंने कहा भाई वो हुसैनी हो जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, वो तीरों की बारिश में नहीं भागा, और तुम बारिश की बूंदों से भाग रहे हो। ये एक जुमला बोलना था, वहीं के वहीं सब रुक गए। तो ये तमाम जितने सर यहाँ पर मौजूद हैं, ये जमानत देंगे इस बात की, ये जमानत है इस बात की कि ये भागने वाले नहीं, साथ चलने वाले जी, है ना? तो नमाज का सवाल होगा, सबसे पहले काय का सवाल होगा? बोलो, नमाज का। सब बोलो, नमाज का। अच्छा, यहाँ पर जितने बैठे हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अपने वालिद की वसीयत याद है?
दादा की वसीयत याद है? कहाँ अब्बा हमारे ये कह के मरे थे, हमारे दादा ये कह के मरे थे, हमारे परदादा से चली आ रही है कि हमारे लकड़ दादा ये कह के मरे थे। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि दादा या परदादा ने कोई वसीयत नहीं की या की कि नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक मर्तबा लेटने के बाद क्या गौर किया हमारे नबी हमसे क्या वसीयत करके गए? कभी मौका मिले तो गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगाकर और हजरत काबुल अहबार बन करके मौलाए कायनात से पूछना कि मौलाए कायनात बताओ, जब मेरा नबी इस दुनिया से जा रहा था तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? अल्लाह। जब मेरे और तुम्हारे नबी इस दुनिया से जा रहे थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो उनके आखिरी अल्फाज थे अस्सलात 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 अस्सलात। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे, ओ लोगों नमाज कायम करो, ओ लोगों नमाज कायम करो, ओ लोगों नमाज कायम करो। देखो सबसे पहली कामयाबी की सीढ़ी नमाज है। नमाज छोड़ते हो और पीरों को पकड़ते हो, कोई पीर तुम्हें बख्शवाने वाला नहीं है ना। चाय पीने वालों आप भी सुनो और जो चाय नहीं पी रहे वो भी सुनो। मैं दोनों को सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाय से नहीं चाह से सुनाऊंगा, और आप भी चाय से नहीं चाह से सुनिएगा। ये ईसाले सवाब की महफिल है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। सरकार इरशाद फरमाते हो, लोगों जिसको तुम दफन करके आते हो, मनो मिट्टी उसके सीने पे डाल के आते हो, दफन करने के बाद जब तुम आ जाते हो तो सरकार इरशाद फरमाते, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। जिसे तुम दफन करके आते हो वो डूबे हुए फरियादी की तरह होता है। क्या? डूबे हुए फरियादी की तरह होता है। डूबने वाला समंदर में डूबे, दरिया में डूबे, नदी में डूबे। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, जानते हो डूबने वाला तैराक का इंतजार करता है, गोताखोर का इंतजार करता है, और वो इस बात का इंतजार करता है कोई तैराक आए, कोई गोताखोर आए, मुझे पकड़े और किनारे पर पहुंचा दे ताकि मेरी जान बच जाए। या रसूल अल्लाह, आपने जो फरमाया उस पर हमारा ईमान है। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह होता है। या रसूल अल्लाह, हमने तो ये जाना जो समंदर में डूबता है वो अल्लाहु अकबर कबीरा क्या क्या किस बात का इंतजार करता है? गोताखोर का इंतजार करता है। लेकिन जो गुर्बत में डूबता है वो किसी मसीहा का इंतजार करता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये हमारी समझ से परे है कि मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह किस तरह से होता है, किस बात का इंतजार करता है? डूबने वाला तो साहिल पर पहुंचने का इंतजार करता है, डूबने वाला तो अल्लाहु अकबर कबीरा गोताखोर का इंतजार करता है। लेकिन ये मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह होता है, तो ये किस बात का इंतजार करता है? जब हमने ये सवाल किया गुंबदे खजरा की तरफ तो आवाज आती है, ऐ मेरे उम्मती सुन, यंतज़िरु इजाबतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ सदीक़िन। रसूल पाक इरशाद फरमाते हो, लोगों वो मरने वाला अपने बाप की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो मरने वाला अपने भाई की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो मरने वाला इस बात का इंतजार करता है कि दुनिया में कोई बैठकर मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे, उसका कुछ ना बिगड़े, मेरी दुनिया यहाँ की दुनिया कामयाब हो जाए, आसान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब किबला। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके घर से कोई ना कोई चला गया। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने याद रखा अपने बाप को, अपने वालिद को, अपने बच्चों को, अपने दादा को, परदादा को? कितने लोगों ने याद रखा? हमने तो ये सोचा कि जब कोई मर जाए तो तीजा कर दो, 10वां कर दो, 20वां कर दो, 40वां खत्म, 40वां और फिर ताला, फिर मरने वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और 40वें तक ऐसा ब्रांडेड बिरयानी का चावल लेके आया
ऐसा ऐसा ब्रांडेड बिरयानी का चावल लेके आया जो अपने बेटे की छठी में नहीं पकवाया, वो अपने अब्बा के 40वें में बनवा दिया। और बाकायदा दावतें करके, ये उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे कि दावतें खुशियां में होती हैं, खुशी में होती हैं, गम में दावत नहीं, गम में दावत नहीं है। और बल्कि उलमाए किराम बैठे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि मरने के बाद 3 दिन तक का जो खाना होता है वो सोग का खाना कहलाता है। वो तो मालिक के निसाब को खाना ही जायज नहीं। 3 दिन तक होता क्या है हमारे यहाँ, इधर हमने मिट्टी दी और एक खरसाली कब्रिस्तान में कहते हैं मेहमानों खाना खा के जाइए। और थोड़ा अपडेट वर्जन आ गया सैफुल्लाह साहब, फातिहा है, फातिहा घर पे चलें, इसको अपडेट कर दिया। मतलब तो वही है ना कि खाना खा के जाएं। याद रखें वो जो मैयत का जो खाना होता है, जो उधर दफन करके आए और वो बना लिया इधर, कफन बाद में आया, भगोने पहले आ गए। एक हिंदू थे गैर मुस्लिम, उन्होंने एक जगह गए तो वो बोले कि जनाब मियां साहब ये क्या माजरा है, इस्लाम तो बड़ा अच्छा मजहब है, हमारे यहाँ होता है लेकिन इस्लाम तो अच्छा मजहब है। हमने तो ये देखा एक अपने दोस्त के बाप के दफन में गए हम, तो कफन बाद में आया, भगोने पहले आ गए। और हम इस चीज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। मैं बताता हूं, उलमा बैठे हैं, ये वाला खाना मालिक के निसाब के लिए हराम है, हराम, मालिक के निसाब। और इसको हम सवाब की नियत से बनवाते हैं, सवाब नहीं। अगर सवाब ही लेना है और ईसाले सवाब करना है तो जिनका हक है उन हकदारों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। जिनके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाने का सामान नहीं है, उसे खिलाओ। तो इस पेट इसका भरेगा, सवाब तेरे वालिद को मिलेगा। लेकिन हम तो ये देखते हैं 10वें से लेकर तीजे से लेकर के 40वें तक छाट छाट के मिंबर, हाजी जी, लंबरदार, प्रधान सबको बुला लेगा, गरीब को नहीं बुलाएगा। ये देखा गया, मैं कोई हवाई बात नहीं बोल रहा हूं। सबको बुला लेगा लेकिन इन्हीं लोगों को नहीं बुलाएगा। अगर कह दो कि मदरसे से बुला लो बच्चों को, तो बड़ी देर सोचेगा कि हजरत वो हो गया है, पूरा बजट जो था वो हो गया। मैं इसका भी कायल नहीं हूं कि मदरसे के बच्चों को तुम अपने जो है मैलो कुचैल खिलाओ, मैं इसका भी कायल नहीं हूं। ये उलमा बैठे बताएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वारिस बनेंगे ना, तो वो हमारा मैल कुचैल खा करके बनेंगे। तो वो लोग जो मैल कुचैल खा करके तैयार होते हैं तो फिर उनके अंदर खुददारी पैदा नहीं होती। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान को टकों के भाव बेच देते हैं। क्या हुआ, अशरफ अली ने बेचा कि नहीं बेचा? रशीद अहमद गंगोही ने बेचा कि नहीं बेचा? टकों के दाम बेचा, खाया उधर, ये दिल सिया हो गया, पता ही नहीं चला कौन सा। और हमारे यहाँ तो आज माहौल ऐसा है, ये तो बात एक अलग की है, हमें यही नहीं पता कि हमारे घर में आ कहां से रहा, जबकि खाने का असर उसके ईमान पे पड़ता है। एक सेबी तो था, हमें यही नहीं पता कि हम ला कहां से रहे। याद रखो, ये कसम खा लो और खुद से कसम खाओ कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे तड़प तड़प के मर जाएं, लेकिन मैं अपने बच्चों को हराम का लुक़्मा नहीं दूंगा। सरकार गौसे पाक का जो नारा लगाता है और वो ये अकीदा रखता है कि सरकार गौसे पाक क़यामत में मुझे बख्शवाएंगे, तो याद रखो सरकार गौसे आजम ही नहीं, सरकार गौसे आजम के अब्बा की सीरत पे भी अमल करना पड़ेगा। और वो ये है कि सरकार गौसे पाक के वालिद एक सेब खा लिया था और ऐसी हालत में खाया था, ऐसी हालत में खाया था कि शरअन खाने की इजाजत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुना ना आपने पूरा वाकया, एक टो में निकल गए कि आखिर मालिक कौन है। हालांकि शरीयत ने कहा इतनी तकलीफ नहीं रखी है, खा लिया था, बात खत्म, लेकिन अंदर से जो ईमान था वो जागा, ईमान था जागा। तूने बहुत बड़ी गलती की, अब इसका मालिक ढूंढ, मालिक माफ कर दे या पैसे दे दे, पैसे ले ले, तब जाकर के मेरे लिए ये चीज हलाल होगी।
अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर देखा आपने कि उस एक सेब के बदले उन्होंने एक रिवायत में 2 साल, एक रिवायत में 3 साल बाग की हिफाजत की, पहरेदारी की। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका बदला उन्हें दिया क्या बाग भी दे दिया बदले में। और फिर हजरत अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत गौसे पाक की वालदा उम्मुल खैर भी दी। ये क्या वजह है? वजह ये है, कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। और लोगों जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके रिस्क के रास्तों को कुशादा कर देता है और वहां से उसे रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं। एक बार अपने आप से वादा करके तो देखो, अपने आप से वादा करो कि कुछ हो जाए लेकिन मैं अपने बच्चों को हराम का लुक़मा नहीं दूंगा। एक बार वादा करके देखो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब ये वादा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देगा। हमारा माहौल, हमारा मुआशरा, हमारे बच्चे ये देखें, आज कहते हैं कि साहब हमारा बेटा सुनने को तैयार नहीं, हमारा बेटा नमाजों के करीब जाने को तैयार नहीं, हमारा बेटा कोई दीन की बात सुनने को तैयार नहीं। तो मेरे प्यारे किसी मौलवी और मियाँ के पास मत जा, अपने आप से पूछ क्या मैं इन्हें जो खिला रहा हूँ वो जायज खिला रहा हूँ कि नाजायज खिला रहा हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने अल्लाह से डर के कमाया हो, हलाल कमाया हो, अल्लाह अकबर कबीरा, और उसका असर तुम्हारे बच्चों में पैदा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से आप हलाल खिलाएंगे तो उसका असर आपके बच्चों में जरूर आएगा। ये बैठे हैं ये नौनिहाल, ये बच्चे जो हैं हमारी कौम का मुस्तकबिल। आप इनकी तरफ देखें, आपने तो मुआशरे में रह करके अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार दिया। ये तो बच्चे नौनिहाल, ये मुस्तकबिल है ना, इन्हें तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे आप? आपने ऐसे तैयार किया, हालत और माहौल ये है कि आपने इसे किताबें नहीं दिलवाई, इसकी जिद पर इसे मोबाइल दिलवा दिया। इमाम साहब मौलाना इफ्तिखार साहब ने पूछा कि भाई जनाब हाजी जी आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? कि वो जो है पैसे वैसे की थोड़ी तंगी है, इस वजह से आपने बच्चे की छुट्टी करा दी। और मौलाना इफ्तिखार साहब ने देखा कि असर की नमाज में बात हुई थी, मगरिब की नमाज में उसी के पोते की जेब में मोबाइल बोलने रहा, एंड्रॉइड। कौन सा? जिसकी कीमत 20-30 हजार, 40 हजार का मोबाइल देने के लिए आपके पास पैसे और उसकी जिद पूरी करने के लिए आपके दिल में हौसला है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हौसला नहीं, पैसा नहीं। अपने पैसों का रुख मोड़ो। बच्चों को मोबाइल दिलाओगे तो टिकटॉकर बनेंगे, बच्चों को मोबाइल दिलाओगे स्नैपचैट बनाएंगे, डांस करेंगे, गवैये बनेंगे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, एक मर्तबा इन्हें अपने हलाल पैसे से सीरत मुस्तफा की किताब दिला के देखो, रसूलुल्लाह का तराना पढ़ते हुए नजर आएंगे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रह
हमारी जमात में, हमारी माशरे में, हमारे समाज में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे। ऐसे पैदा नहीं होते। उस समाज में हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन ज़ियाद पैदा नहीं होते जिस समाज में शराब खोरों का जो है अल्लाह अकबर कबीरा लेवल बड़ा हुआ हो, ज़िनाकारी का लेवल बड़ा हुआ हो, गद्दारी का लेवल बड़ा हुआ हो, मुखबरी का लेवल बड़ा हुआ हो, दलाली का लेवल बड़ा हुआ हो। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी माँ के कोख से जन्म लेते हैं जो हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बनने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें और आपको चाहिए। अच्छा, बात खत्म कर दूं।